हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज हम लोग एस्केप वेलोसिटी करेंगे, जनरल फिजिक्स का जो ग्रेविटेशनल चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसमें। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने समझ लिया था, लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने ये भी समझ लिया था कि जो जी है, जो स्मॉल जी है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कैसे काम कर रही है, इक्वेटर पे कैसे काम कर रही है, एक्सिस पे या कह सकते हैं पोल्स पे। ठीक है, तो आज हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि हमें सबको पता है कि अर्थ के पास अपना एक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अर्थ के पास अपना एक एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये मान लिया अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है जो 100, 200, हजारों किलोमीटर तक पाया जाता है। अपना अपना अलग अलग स्टेजेस है, वो भी पढ़ेंगे जब टाइम आएगा तो। ठीक है, अभी हम अर्थ के बारे में ये समझ रहे हैं कि अर्थ जो है उसका कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैपिटल जी है। ठीक है, या कह सकते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अर्थ जो है कहाँ तक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस करेगी, उस फील्ड तक अगर हम जाना चाहते हैं तो हमको कितनी वेलोसिटी की नीड है। ठीक है, और अगर हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड से, इस फील्ड से बाहर जाना चाहते हैं, और एग्जैक्ट बस थोड़ा सा बाहर जाके हम यहाँ पे एक अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है, एक अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मिनिमम एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट है वो एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके बाहर ही मूव करना शुरू कर दे। तो अब इस वेलोसिटी से जिसको भी हम बाहर भेजेंगे वो कभी भी अर्थ पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी होती है। अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, वही बात करें। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक मिनिमम वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, कौन सी किस तरह की मिनिमम वेलोसिटी? इस तरह की मिनिमम वेलोसिटी सो दैट इट क्रॉसेस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। इतनी उसको हम वेलोसिटी देंगे कि वो ये ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए एंड नेवर कम ऑन अर्थ सरफेस, और कभी लौटकर अर्थ की सरफेस पर वापस ना आए। हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो क्या था? हम कुछ भी फेंक रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, या फिर हमने वो कुछ भी ऊपर फेंका था वो नीचे आ ही रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इस तरह से, इस स्पीड से या इतनी पावर से, इतनी एनर्जी से कोई चीज बाहर फेंकी और वो एटमॉस्फेयर को पार करती हुई जहां तक उसका फील्ड था, जैसे मैग्नेट है, ये छोटा सा मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना ही है। हम दूसरा मैग्नेट लाए, उस मैग्नेट को हमने यहाँ रख दिया, तो इस मैग्नेट में कोई डिस्टरबेंस नहीं फील होगा। अगर हम उस मैग्नेट को यहाँ रखते हैं तो भी हो सकता है वहां पे इस मैग्नेट को कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस जो दायरा है इसका उसके अंदर लाते हैं, जैसे ही हमने इसको यहाँ किया, तो ये तुरंत ही अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे। ठीक है, या रिपल कर रहे होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एग्जैक्टली इस कंडीशन पे आना चाहते हैं कि जहां पे हमारा जो अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ही क्रॉस करेगा और फिर वो कभी वापस अर्थ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जिसको हम वीई से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR। ठीक है, 2 क्या है? ये जब हम लोगों ने जब इसको डेरिवेट करेंगे तब आएगा। ठीक है, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर क्या है? एक्सेलरेशन। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे थे तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से या उस जी की स्पीड से नीचे आ रहा था। ठीक है, आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ।
अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें अर्थ की, ठीक है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, तो वीई किसके लिए, अर्थ के लिए अभी तक हम बात कर रहे थे, तो वो क्या होगी 11.2, ठीक है, 11.2 वेलोसिटी है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम मून की बात कर लें, मून भी तो सैटेलाइट है, और मून में भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि जब हमारा वेट यहाँ पे m है, तो मून पर जाने पर हमारा वेट m/6 हो जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अगर हम मून की सरफेस पे, जैसे हम अर्थ के सरफेस पे नॉर्मली चल रहे हैं, उस स्पीड से हम मून की सरफेस पे चलेंगे, तो हम डेफिनेटली 1 से 2 फीट या 4 फीट उछल उछल के चलेंगे, ठीक है, जैसे वो कंगारू या क्या कहते हैं रैबिट वगैरह चलते हैं वैसे, ठीक है, तो हम उतना फोर्स या उतना एफर्ट नहीं लगाएंगे, फिर भी इजिली वहां पे बहुत थोड़े से एनर्जी में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। और यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ हम उतना, तो दोनों में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसकी वजह से हमें एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ी, उसकी पेरीफेरी से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने की। तो जैसे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी थी, वैसे ही मून की एस्केप वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये दोनों याद रखनी है, जब कभी जरूरत पड़े लगा देंगे। तो जितनी भी चीजें हैं अर्थ की, उन सबको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए। उस स्पीड से अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर उठेंगे, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जा सकते, ठीक है। अब जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। हमने जो फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू √2gr, यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं है, g का रोल है, ठीक है। वी ई एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, जी एंड आर पे, रेडियस ऑफ प्लैनेट, जिस भी प्लैनेट के हम रेडियस की बात करें, वैसे हम अर्थ की जनरली बात करेंगे या मून की बात करेंगे, ठीक है। तो अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी 64 किलोमीटर, ठीक है, और ये क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जनरली यहाँ सारी चीजें अर्थ के बारे में बोली जा रही होंगी, ठीक है। एक दो एप्लीकेशन है, या कह सकते कंडीशन है, किसके लिए, एस्केप वेलोसिटी के, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़ी हुई है, तो उसको क्वेश्चन के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में कैसे भी हम समझ सकते हैं। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन एनी प्लैनेट, वो किसकी वजह से, उसकी कंडीशन क्या, ठीक है, रब करें। फिर हमने बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग जी भी करना है आज, होप सो नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट में अगर एटमॉस्फेयर है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कोई भी प्लैनेट है, उसमें अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो वो एटमॉस्फेयर डिपेंड करेगा ग्रेविटी पे। ये जो प्लैनेट है, ये कितनी इसकी ग्रेविटी कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर जो एटमॉस्फेयर है वो गैसियस फॉर्म में होगा, इफ गैसियस पार्टिकल एग्जिस्ट इन, गैसियस पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं किस में, एटमॉस्फेयर में, टू फॉर्म एटमॉस्फेयर, ठीक है।
तो इसको लिखेंगे इफ गैसियस पार्टिकल एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कैसे पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल में, गैसियस पार्टिकल है टू फॉर्म एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए अगर ऐसा है, मतलब गैसियस पार्टिकल से हमारा एटमॉस्फेयर बना है, तब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमेशा कम होगी स्केप वेलोसिटी से। ठीक है, स्केप वेलोसिटी से हमेशा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी। और ग्रेविटी भी जो है वो ग्रेविटी डिपेंड करती है मास ऑन ऑफ अर्थ। ठीक है, किसी भी अदर पर्सन से नहीं, ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग जी। वैसे पहले भी बात कर चुके हैं एल्टीट्यूड के बारे में, डेप्थ के बारे में, केवल रिलेशन समझेंगे और अगर कुछ नया लिखना होगा तो वो लिख लेंगे। ठीक है, कोई पॉइंट अगर रह गया होगा तो। फैक्टर्स अफेक्टिंग जी, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्यों होगा हमने समझ लिया। एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर किसी प्लैनेट पे कभी होगा, जब उस प्लैनेट के पास ग्रेविटी होगी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ही एटमॉस्फेयर पॉसिबल होगा। अगर गैसियस पार्टिकल की वजह से एटमॉस्फेयर बना है तो क्या होगा, जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से। किसके, गैसियस पार्टिकल से। ठीक है, अब हम फैक्टर अफेक्टिंग जी की बात करते हैं। अगर एक दो फॉर्मूले रह गए होंगे तो वो भी यहाँ पे हो जाएंगे। होप सो नोट कर लिया होगा। रब करते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट होते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो सारे के सारे इफेक्ट जो पड़ रहे होंगे अर्थ पे पड़ रहे हैं। ठीक है, अर्थ पे जो काम हो रहा है उस पे हो रहा है और अर्थ का ही रिलेशन होगा उसमें। ठीक है, तो पहला इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एल्टीट्यूड। अगर हम एल्टीट्यूड से रिलेटेड या हाइट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तब वहां पे जी में चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम अर्थ की डेप्थ में जा रहे हैं या डेप्थ से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तब हमको वहां जी में डिफरेंस देखने को मिलेगा या जी इफेक्टेड होगा। ठीक है, थर्ड है शेप ऑफ अर्थ। अब अर्थ का शेप कैसा है, इलेप्टिकल है नहीं, ओवल है नहीं, अर्थ का शेप टोटली स्फेरिकल नहीं है। अगर अर्थ का शेप टोटली स्फेरिकल नहीं है तो हर पॉइंट पे, हर जगह पे, हर प्लेनर एरिया पे कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, कुछ तो कद्दू जैसा इसका शेप है। ठीक है, अगर कोई कहे कि अर्थ का एक्चुअल शेप क्या है तो कद्दू जैसा है। ठीक है, कद्दू क्या होता है, पंपकिन, ऐसा कुछ बीच में दबा हुआ, यहाँ मैंने दिया इस। ठीक है, ऐसा है। और ये भी ऐसा है, थोड़ा सा टिल्टेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा। अब जब टिल्टेड है तो ये है वहां नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल और ये है इक्वेटर। ठीक है, ये है इक्वेटर, ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ। ठीक है, नाम रख दिया। अब जब कुछ भागों में ये चपटा है, कुछ भागों में उभरा है, क्योंकि पहाड़ भी है, नदियां भी हैं, गहराई भी है, ओशन भी है, सब है, तो वो कुल मिला के इसका शेप स्फेरिकल तो बिल्कुल नहीं है। फोर्थ है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो अपनी धुरी पे घूम रही है, ठीक है, यहाँ पे अपनी एक्सिस पे घूम रही है, उसकी वजह से भी जी पर फर्क पड़ता है। अब एल्टीट्यूड की बात हुई थी तब हम लोगों ने लिख लिया था जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h बाय जी। ये एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं और ये सब जगह वैलिड होगा।
सॉरी जी की जगह आर लिखेंगे, ठीक है, ये सब जगह वैलिड होगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला अगर चाहे तो और भी लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी, और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ऊंचाई का प्रभाव देखने के लिए। तो सबको पता है जी डिक्रीज करेगा। अब ये फॉर्मूला हम जब यूज कर रहे होंगे जब कोई भी डिस्टेंस दी, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला हम जब यूज कर रहे होंगे आर इज सिमिलर टू एच, या फिर कह सकते हैं आर इज कंपेरेबल टू एच, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर हमारी रेडियस है ऑफ द अर्थ। अगर उससे बहुत दूर, उससे बहुत छोटी वैल्यू एच की है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करें। अगर सिमिलर वैल्यू है, ठीक है, अगर कहते हैं हम इतनी हाइट पे चले गए जितना हाइट के जितनी डेप्थ में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो रेडियस जितनी भी अर्थ की रेडियस है उतनी ही हाइट के बराबर हम ऊपर चले गए, ठीक है, हाइट पे चले गए, तो ये वाला फॉर्मूला हम सेकेंड वाला यूज करेंगे। ठीक है, डेप्थ का क्या फर्क पड़ेगा, तो डेप्थ का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया है, जी डैश इज इक्वल टू जी, और साथ में सेम फॉर्मूला, यहाँ पे 2h है, वहां डी हो जाएगा केवल 1 माइनस डी बाय आर, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर। एट सेंटर, एट एट सेंटर क्या हुआ था, जी डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट सेंटर जी डैश हमारा 0 था। अब जब हाइट एच इज इक्वल आर, ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे जब रेडियस जो होगी, या फिर नहीं नहीं ऐसे लिखते हैं, जब एच इज इक्वल टू आर बाय 2 होगा, एच एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द, ये अर्थ है, एच जो है इतना है, और इसकी रेडियस जो है यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, रेडियस का हाफ है, ये रेडियस है, इसका यहाँ पे रेडियस का हाफ है, इस हाइट के बराबर आर हो गया, एच हो गया, एच इज इक्वल टू आर बाय 2 हो गया, तब हमारा यहाँ पे जी डैश भी 0 हो जाएगा, ठीक है। जब d इज इक्वल टू आर हो जाएगा, जब d इज इक्वल टू आर हो जाएगा तब डी डैश जी डैश 0 हो जाएगा, जब h इज इक्वल टू आर बाय 2 हो जाएगा तब जी डैश हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दो कंडीशन हमने पढ़ ली थी पहले भी, फिर से देख ली। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ पड़ता है, ये हम देख लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि सेंटर पे तो 0 हो जा रहा है, सेंटर पे जी डैश 0 हो जा रहा है, और लास्ट टर्न पे जो लोगों ने क्लासेस पढ़ी वहां वो भी समझ लिया होगा कि पोल से अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस कम है तो यहाँ जी डैश ज्यादा होगा, पोल से जो जी की वैल्यू ज्यादा होगी, पोल से इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ जी की वैल्यू कम होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, तो जी की वैल्यू एट पोल मैक्सिमम होगी, जी की वैल्यू एट इक्वेटर इससे कम होगी, और सबसे कम सेंटर पे होगी और वो 0 के बराबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एट पोल जी इज मैक्सिमम, एट सेंटर जी इज मिनिमम। वैसे लास्ट वाला तो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं, जी के अर्थ के रोटेशन से जी डिक्रीज होता है, जी डिक्रीजेस विथ
रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन होगा तो जी जो है हमारा डिक्रीज करेगा। एक फॉर्मूला रोटेशनल वेलोसिटी के लिए यूज कर सकते हैं या फिर रोटेशन के लिए यूज करते हैं, तब हम लिखते हैं जी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए है जी डैश इज इक्वल टू जी, और साथ में क्या लेंगे हम, रेडियस लेंगे और इसकी एंगुलर वेलोसिटी वगैरह भी लेंगे, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको इतनी नीड नहीं है समझने की, बस इतना पता होना चाहिए कि पोल पे क्या हो जाएगा, पोल पे जीरो हो जाता है, उस फॉर्मूले में भी रखेंगे तो पोल पे जी डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सॉरी 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 सॉरी, ये वाला फॉर्मूले रखेंगे तो भी सेंटर पे जीरो हो जाएगी, उस फॉर्मूले पे भी अगर हम वैल्यू रखेंगे पोल पे जी डैश इज इक्वल टू जी के बराबर हो जाएगी तो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे भी इक्वेटर की बात करेंगे, इक्वेटर की वैल्यू वहां पे रखेंगे तो वो भी वैसा ही कम आएगा, पोल से कम आएगा। ठीक है, 9.8 से कम आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड से कम आएगा। तो कहने का मतलब रोटेशन की वजह से हर प्लेस पे, क्योंकि ऐसे रोटेट हो रही है, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, तो रोटेट जब हो रही है तो पोल के अलावा सब जगह जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो पोल के अलावा सब जगह डिक्रीज हो रही होगी जी की वैल्यू, तो ये ध्यान रखना। अगर रोटेशन नहीं करती है तो जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अगर पूछे जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है तो वो नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा, तो इस तो साउथ पोल कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो रेडियस जो है साउथ पोल की वो कम है, इसलिए जी की वैल्यू वहां पे मैक्सिमम होगी। जो रेडियस है सेंटर से नॉर्थ पोल की वो ज्यादा है, तो वहां यहाँ पे अगर मतलब कहें कि जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, पोल्स पे होगी। अगर पोल्स पे भी पूछे किस पोल पे मैक्सिमम होगी तो साउथ पोल पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि रेडियस बिटवीन सेंटर एंड साउथ पोल इज लेस देन रेडियस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड सेंटर। तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ पे साउथ पोल में जो जी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और जहां जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां वेट ज्यादा होगा। इसको लिख सकते हैं, जहां जी ज्यादा होगा वहां वेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे चीजें फिनिश हो गई हैं, जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे हमारे जी की वैल्यू। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम जैसे 5-10 मिनट पहले ही क्लास इसलिए खत्म हो गई क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैटेलाइट, उसके बाद है कैपेलर्स लो, दोनों करने हैं, दोनों साथ में करने हैं क्लास। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। ठीक है, जो इस क्लास के बाद जो एक और क्लास होगी उसके बाद सारे क्वेश्चंस होंगे ग्रेविटेशनल। ठीक है, होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी नया पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।